मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर इंसान सिहर उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा यहीं भटकती रहती है या फिर उसे किसी अदृश्य शक्ति के दूत पकड़कर ले जाते हैं? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 5 की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया था आत्मा मृत्यु के बाद किन किन रास्तों से गुजरती है, कैसे यमदूत उसे पकड़कर ले जाते हैं और कैसे पाप पुण्य का पूरा हिसाब आत्मा के सामने रखा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब किसी इंसान का प्राण निकलता है तो आत्मा अकेली और असहाय खड़ी होती है। चारों ओर अंधेरा, एक अजीब सन्नाटा, और अचानक प्रकट होते हैं यमदूत। भयानक चेहरे, हाथों में हथकड़ियां और आंखों में आग। वो आत्मा को पकड़कर घसीटते हैं और ले चलते हैं मृत्यु के उस अज्ञात सफर पर, जहां हर कदम पर उसका कर्मों का हिसाब लिया जाता है। अगर आत्मा ने जीवन में पुण्य किए हों तो उसके स्वागत में फूल बरसते हैं, सुगंधित हवाएं बहती हैं और देवदूत उसे स्वर्गलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर उसने पाप किए हों, झूठ, धोखा, चोरी, निर्दोष का वध या धर्म का अपमान, तो उसका रास्ता बदल जाता है। अब आत्मा को जाना होता है उस अंधकारमय मार्ग पर, जहां कांटे, आग और पीड़ा उसका इंतजार करती है। अध्याय 5 में विस्तार से बताया गया है आत्मा किन रास्तों से होकर यमराज के दरबार तक पहुंचती है, कैसे पापी आत्मा को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, कैसे हर पाप के लिए एक अलग नरक है। कहीं अग्नि में जलाया जाता है, कहीं बर्फ में जमाया जाता है, तो कहीं लोहे की छड़ों से शरीर को भोंका जाता है। गरुड़ पुराण हमें ये चेतावनी देता है कि जो जीवन आप अभी जी रहे हैं वही आपके मृत्यु के बाद का सफर तय करेगा। आपके हर कर्म का लेखा जोखा रखा जा रहा है, यहां तक कि आपका एक झूठ, एक गलत काम भी आत्मा को नरक के रास्ते पर धकेल सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था। गरुड़ पुराण अध्याय 5 हर इंसान के लिए एक आईना है कि मौत निश्चित है, लेकिन मौत के बाद आत्मा का सफर आपके हाथों में है। तो अगर आप सोचते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौत तो बस शुरुआत है और उस शुरुआत का रास्ता तय करते हैं आपके कर्म। आज का ये अध्याय आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा और शायद आपकी सोच ही बदल दे, क्योंकि मौत का सच हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हिम्मत करके इसे सुन पाते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 5 में भगवान विष्णु ने गरुड़ को वो रहस्य बताया था जो हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सच है। प्रभु ने कहा, हे गरुड़, जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा अकेली नहीं जाती। यमदूत आते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से बांध कर ले जाते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर आपने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं तो मौत के बाद आपके स्वागत में फूल नहीं बल्कि जंजीरें और कोड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 12 दिनों तक एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। हर दिन आत्मा अलग अलग रास्तों से गुजरती है। कोई आत्मा फूलों की महक से घिरे रास्ते पर चलती है, तो कोई आत्मा कांटों और जलते अंगारों से भरे मार्ग पर घसीटी जाती है। इस यात्रा में आत्मा को अपने हर कर्म का फल दिखाया जाता है। उसने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी को धोखा दिया, कितनी बार धर्म का अपमान किया, सबका हिसाब आत्मा के सामने रखा जाता है। नरक का वर्णन। अध्याय 5 बताता है कि नरक के अनेक प्रकार हैं। हर पाप के लिए एक अलग नरक है। जिसने चोरी की उसे आग की दीवारों से घिरा नरक मिलता है। जिसने झूठ बोला उसकी आत्मा को कांटों के जंगल से गुजरना पड़ता है। जिसने निर्दोष का वध किया उसकी आत्मा को लोहे की छड़ों से भोंका जाता है, और जिसने धर्म का अपमान किया उसे अनगिनत वर्षों तक
अंधकार और पीड़ा झेलनी पड़ती है। लेकिन जिसने भक्ति, सत्य और दया का जीवन जिया, उसकी आत्मा का मार्ग प्रकाश और सुगंध से भरा होता है। देवदूत उसे स्वर्गलोक तक ले जाते हैं, जहां आत्मा को सुख, शांति और आनंद मिलता है। गरुड़ पुराण अध्याय 5 हमें यही चेतावनी देता है कि जीवन छोटा है, लेकिन कर्म अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और ये सफर आसान हो या कठिन, ये आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज जो सुन रहे हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं, ये है आपकी आत्मा का भविष्य।